हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। बेटा आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है अब, है ना। और लास्ट एग्ज़ाम है सिर्फ। जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही रहते हैं, ये मेजर सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट रह गया है। तो कुछ बच्चों का भी ये हो रहा होगा कि छुट्टियां हैं तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बेटा सिलेबस ज़्यादा है साइंस में, ठीक है ना। 10-12 चैप्टर्स हैं, 10 से तो चैप्टर्स ऊपर ही हैं आप लोगों के। और 4-5 चैप्टर्स अभी हम लोगों ने कर लिए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों को उनको पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो कोशिश यही कीजिएगा कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, 4-5 चैप्टर्स आप आज में निपटा लें सारे, ठीक है। क्योंकि 10 से ऊपर चैप्टर्स हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी है। तो उन जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं उनमें से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए जो 1 मार्क्स में आ पाएँ, 1 वर्ड में आ पाएँ। रिएक्शंस हो गई, ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गए। इसके अलावा में जो कंपाउंड वाले क्वेश्चंस हो गए, स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस हो गए, वो सारे कंप्लीट कर लीजिए अपने, ओके। अब बात आती है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से बनेंगे, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम एमसीक्यूज़ कहाँ से बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। तो आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, राइट। और 40 में 20 असेसमेंट हो जाती है एंड 20 जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं स्कूल में। तो आपके एमसीक्यूज़ बनने के चांसेस सारे जो 1 वर्ड क्वेश्चन हैं, 1 वर्ड आंसर्स हैं, जितने आपकी बुक्स की एक्सरसाइजेज में आपको दिख सकते हैं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सारे के सारे पढ़ लीजिए, कोई भी छोड़ना नहीं है, ओके। क्योंकि वहीं से आपको जो है एमसीक्यूज़ और 1 वर्ड सारे आपको एग्ज़ाम में जो पेपर है ना इंटरनल बुक से ही आएंगे। और एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज़ वाले हैं, ऑप्शंस वाले हैं, तो उनको सबको प्रिपेयर कर लीजिए। आपको ज़्यादा एवरेज जो है वो एमसीक्यूज़ में बनानी है बच्चे, ठीक है। 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और 30 मार्क्स का आपका दूसरा पोर्शन आएगा। तो आपको दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है। और ज़्यादा जो पार्ट है वो 1 वर्ड और एमसीक्यूज़ वाला ही आएगा। तो उस पर अगर आपकी पकड़ होगी, अगर वो चीज़ें आपको पता होंगी, आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो आप वो ईजिली कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अभी पेपर में काफ़ी टाइम पड़ा है और एग्ज़ाम में काफ़ी छुट्टियां हैं तो हम आराम से सेम लास्ट डे भी ही पढ़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पर नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। सिलेबस बहुत सारा है, बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने चैप्टर्स बोर्ड ने इतने सारे डाले हैं। हालांकि पेपर 60 मार्क्स का है, 30 एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, ओके बच्चे। तो स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर्स हैं हमने अपने चैनल पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने भी ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स होते हैं और लाइव क्लासेस में भी आज की जो लाइव है उसमें तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि जो आगे के चैप्टर्स अबव 5 जो है, जो भी चैप्टर्स उसके बाद के हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने पढ़ना भी से ही है, ठीक है। लास्ट डे कॉपी निकाल कर मत बैठना, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ दिमाग में एक साथ घुसाओगे तो वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो कोशिश यही करनी है कि एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर चीज़ के वो कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही पुट करेगा आपसे, ओके। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत अच्छा पेपर होगा, नर्वस नहीं होना है और प्रैक्टिस करते रहनी है, ओके। थैंक यू, बाय बाय। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अभी पेपर में काफ़ी टाइम पड़ा है और एग्ज़ाम में काफ़ी छुट्टियां हैं तो हम आराम से सेम लास्ट डे भी ही पढ़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पर नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। सिलेबस बहुत सारा है, बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने चैप्टर्स बोर्ड ने इतने सारे डाले हैं। हालांकि पेपर 60 मार्क्स का है, 30 एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, ओके बच्चे। तो स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर्स हैं हमने अपने चैनल पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने भी ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स होते हैं और लाइव क्लासेस में भी आज की जो लाइव है उसमें तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि जो आगे के चैप्टर्स अबव 5 जो है, जो भी चैप्टर्स उसके बाद के हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने पढ़ना भी से ही है, ठीक है। लास्ट डे कॉपी निकाल कर मत बैठना, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ दिमाग में एक साथ घुसाओगे तो वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो कोशिश यही करनी है कि एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर चीज़ के वो कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही पुट करेगा आपसे, ओके। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत अच्छा पेपर होगा, नर्वस नहीं होना है और प्रैक्टिस करते रहनी है, ओके। थैंक यू, बाय बाय।